साहस को सलाम। जी हां, भोपाल में आनंद नगर में बदमाशों का बहादुरी से सामना करने और उन्हें भागने पर मजबूर करने वाले वैज्ञानिक डॉक्टर अश्विनी राउत और उनकी पत्नी के साहस की गृहमंत्री बाबूलाल गौर ने खुद तारीफ की है। गृहमंत्री डॉक्टर साहब के घर भी पहुंचे और ऐलान किया कि अपराधियों के सामने साहस दिखाने वाले लोगों पर पुलिस एक पत्रिका भी निकालेगी। भोपाल के आनंद नगर के ईशान पार्क में रहने वाले वैज्ञानिक डॉक्टर अश्विनी राउत से मिलने प्रदेश के गृह मंत्री बाबूलाल गौर पहुंचे हैं। डॉक्टर अश्विनी राउत के घर पर 6 नकाबपोश बदमाशों ने लूट की नीयत से धावा बोला था, लेकिन डॉक्टर दंपति ने बहादुरी दिखाते हुए बदमाशों को भागने पर मजबूर कर दिया था। डॉक्टर अश्विनी राउत बदमाशों के हमले में घायल भी हो गए थे, लेकिन उन्होंने शोर मचाकर पड़ोसियों को बुला लिया और बदमाशों को भगाकर ही दम लिया। सुबह 3:30 बजे के करीब की घटना है, जब हमारे बेडरूम के लाच को खटखट करने की आवाज हुई, तब हम जब उठे और देखा दरवाजा खोल के तो बाहर 4 लोग खड़े थे और उन 4 लोगों ने हमारे ऊपर डंडे से और पत्थर से हमला किया और इस दौरान हमने जो शोर मचाने की वजह से अफरा-तफरी मच गई और शायद उन्होंने जो कैश वैश जो भी था घर पे वो सारा पहले ही कलेक्ट कर लिया था और शायद खंगाल के सिक्योर कर चुके थे और हमने जो कि शोर मचाया उस वजह से उनमें अफरा-तफरी मची और वो गेट से बाहर भागने लगे। डॉक्टर अश्विनी राउत की बहादुरी की खबर गृह मंत्री बाबूलाल गौर तक भी पहुंची, तो वो भी डॉक्टर राउत का हालचाल जानने पहुंच गए। गृह मंत्री बाबूलाल गौर ने लुटेरों और अन्य अपराधियों के सामने बहादुरी दिखाने वाले लोगों की जमकर तारीफ की। उनके यहाँ लूटपाट और चोरी की घटनाएं हुई, यहाँ महिलाओं ने, पुरुषों ने और बच्चों ने जो साहस दिखाया, शौर्य दिखाया, उसकी हम एक पत्रिका भोपाल पुलिस निकालेगी ताकि उससे और लोगों को प्रेरणा प्राप्त हो और वो साहस से इस प्रकार के बदमाशों से मुकाबला कर। डॉक्टर अश्विनी राउत ने भी अपने पड़ोसियों की सराहना की और बताया कि उनकी आवाज सुनते ही सारे पड़ोसी तुरंत इकट्ठा हो गए थे, जिस वजह से लुटेरों की हिम्मत जवाब दे गई। पुलिस और प्रशासन जो भी कर सकता है, इसके अलावा हमको एज ए नागरिक जो है इसको हिम्मत बढ़ाने वाली बात है। अगर इसको और हाईलाइट किया जाता है तो बहुत अच्छी बात है कि लोगों में हिम्मत बढ़ेगी कि वो ऐसी घटनाओं का प्रतिकार स्वयं कर पाएंगे और ऑफकोर्स आस पड़ोस वाले जो है वो जागरूक रह पाएंगे। लुटेरों की एक खास बात ये भी देखी गई कि पूरी वारदात के दौरान किसी भी लुटेरे ने अपने मुंह से कुछ भी नहीं बोला। इसके बावजूद उनके अंदर तालमेल पूरी तरह से कायम रहा। हाँ, उनके बीच में मतलब चलो भागो या पकड़ो मारो इस तरह की कोई, या आखिरी तक भी उनकी कोई आवाज हमने नहीं सुनी। जब तक हम भी चिल्ला रहे थे, मैं तो बोल भी रही थी उनसे कि दरवाजा बंद करो या ये बंद नहीं हो रहा है, इस तरह की, मगर उनके आपस में कोई बातचीत भी नहीं थी। मगर वो लोग कभी अनकोऑर्डिनेटेड भी नहीं हुए, मतलब बिना बातचीत के वो सारे जब भागे तो एक साथ भागे, जब पलटे तो एक साथ पलटे। तो उनका कुछ तो कम्युनिकेशन का सिस्टम रहा होगा, मगर आवाज से उन्होंने बात नहीं की। पुलिस अब लूट के तरीकों को ध्यान में रखते हुए लुटेरों का पता लगाने की कोशिश कर रही है। उसे कुछ अहम सुराग भी मिले हैं। यहाँ पर आनंद नगर में जो घटना हुई थी ईशान पार्क में, उसमें 4 लोग घर के अंदर एंटर किए थे और 2 लोग ऐसा मालूम पड़ा है कि घर के बाहर वेट कर रहे थे उनका। जब चारों निकल के भागे हैं, ये एक पर्टिकुलर मॉडस ऑपरेंडी पे इन्होंने काम किया है। उस आधार पर हम पुराने लुटेरों, पुराने जो इस तरह के अपराधी हैं, उनका रिकॉर्ड निकालकर उनके आधार पर उनको ट्रेस कर रहे हैं। इस घटना के संबंध में हमको कुछ महत्वपूर्ण सुराग भी मिले हैं। बहादुरी दिखाने वाले लोगों पर पत्रिका निकालने के अलावा गृह मंत्री ने डॉक्टर दंपति और कॉलोनी के अन्य लोगों के सामने लाइसेंसी हथियार रखने का भी सुझाव दिया, लेकिन डॉक्टर अश्विनी राउत की पत्नी अनामिका राउत का मानना है कि हथियार तो ठीक है, पर सबसे जरूरी है हिम्मत। समय के लिए भोपाल से संदीप सेन के साथ वीरेंद्र शर्मा।